कौन सा लास्ट एग्जाम्पल था? ओके ओके, बैलेंस हो गया था ना? ओके, तो ए रेडॉक्स का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 9। इसको बैलेंस कीजिए तो। जीरो +5 +1 -2 +5 -2 +2 -2 +1, राइट? तो ओ एच आर क्या रहेगा? ओ एच आर रहेगा P4 से 4H3PO4, राइट? मैंने किसको देखकर बैलेंस किया? 4 क्यों लिखा? फास्फोरस। व्हाट द एन फैक्टर ऑफ P4? सर एन फैक्टर तो हो जाए आपका 4, 5 - 0 20, नहीं? मतलब गेन या लॉस? लॉस। यहाँ तक सबका हो गया? इसको हटाएं? और ओ एच आर? HNO3 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? NO। ओ सॉरी, RH। HNO3 कन्वर्टेड इनटू NO। तो +5 से +2, राइट? तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 2 - 5 3। लॉस या गेन? गेन। 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हो गया? इसको हटाएं? सब लोग लिख लीजिए। किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? सर इसमें तो 3 से करना पड़ेगा, इसमें 20 से करना पड़ेगा, राइट? क्या हो जाएगा? 20 HNO3, राइट? हो गया? नाउ phosphorus and nitrogen is balanced. Apart from phosphorus and nitrogen, what is the element which are left for balancing? सर इसके बाद तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बचता है, राइट? मतलब वाटर तो है, लेकिन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर का ही तो कमाल होगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन? 60, राइट? एंड राइट हैंड साइड में 4 कितना? 68। इसका मतलब इस तरफ कम है ना ये? कितना? 8 ना? 28 या 8, राइट? अब देखिए तो वाटर को बैलेंस करते करते क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ?
यस सर। 32 36 36 और यहाँ पे 16 और 20 36 हो गया। यस सर। ये तो दुनिया का सबसे आसान काम था। अब देखिए, अब इसमें कुछ स्टूडेंट के माइंड में या मेरे भी माइंड में चल रहा है, तो भाई केमिस्ट्री है उसमें रिजिड नहीं होना है। सर वाटर नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, है ना? कोई ऐसा भी तो रिएक्शन रहेगा जिसमें वाटर नहीं रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे जब आएगा तो देखा जाएगा। करेक्ट। और उसके लिए आप तो ये वाटर जब लिखा रहता है तो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि इधर भी वाटर रहा होगा उधर भी वाटर रहा होगा, ज़्यादा उधर वाटर रहा होगा तो बैलेंस हो गया है। समथिंग लाइक दिस 3b और यहाँ पे लिखें c प्लस 5c 5b, तो क्या कीजिएगा, b और b को दोनों तरफ रखेंगे नहीं, राइट? ये कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए कोई भी कंपाउंड अगर वाटर राइट में दिया हुआ है, इसका इट इज़ नॉट कंपलसरी एक्चुअली। अब देखिए मेन थिंग इज़ व्हाट, वाटर तो कंटेनर में रहेगा, राइट? और लेफ्ट हैंड साइड का है राइट हैंड साइड का है नहीं पता है, तो एक्चुअली ओवरऑल बैलेंस करने में हम यहाँ पे अनबैलेंस में यहाँ दिखा है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यहाँ पे ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ है। एग्री? यस सर। और जब मैं रेडॉक्स का क्लास ख़त्म करूँगा, अब इसमें रेडॉक्स का असाइनमेंट तो आप लोग को मिल गया सबको, ड्रॉपर बैच मिला है कि नहीं मिला है? ड्रॉपर वाले को पूछ रहा हूँ, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ तो वो बना रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है आपके लिए, ठीक है। बैलेंसिंग का भी कुछ में कुछ ऑब्जेक्टिव है, कैसे आता है उसमें आइडिया मिल जाएगा। बट एक खास करके 12th वाले बच्चों के लिए, 12th का स्टूडेंट कोई भी चाहते हैं कि सर मुझे बहुत बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करना है तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, तो सर मैं एनर्जी वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो आरसी मुखर्जी में 100 है बैलेंसिंग के लिए। जब जिनको लगता है कि दुनिया में कोई काम नहीं है, अब एक ही काम लाइफ का है बैलेंसिंग करना, तो वो कर सकते हैं। बट पूछा किस तरीके से जाएगा वो कैटलिस्ट के असाइनमेंट में पैटर्न बताया हुआ है, राइट? तो आरसी मुखर्जी में 99 या 100 बैलेंसिंग का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब उसका चैप्टर ही है, तो उसमें से थोड़ा बहुत कर लीजिएगा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 30-40 बैलेंस, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक लाइन से सब कर रहे हैं, हो ही जाएगा फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो सर मेरे पास बहुत टाइम है तो थोड़ा फिजिक्स में लगा दीजिएगा। बैलेंस कीजिए। लिख लिए। एस फॉर आर्सेनिक, एस फॉर सल्फर, राइट? नीरज शर्मा, नीरज कुमार वाला फिजिक्स मिस्टेक लिखा होता है। क्वेश्चन लिख लिए थे, AS2S3 प्लस HNO3 बैलेंस कीजिए। अच्छा प्रोडक्ट साइड नहीं हुआ था, लिखिए H3ASO4,
हेलो एवरीवन, ये बात सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। देखिए तो आपको नज़र आ रहा है। तो ये बात मैं वेदांग को पहले बोला था, याद है आपको? अच्छा, इसको जरा फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तो। खा हो गया ना? ओके। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये कैसे डीके सिन का है, राइट? इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है। और सबसे ख़ास बात है कि जैसे जिस पैटर्न में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, लाइक लॉ ऑफ जो भी है, मॉलिकुलर एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोल, फिर स्टोचियोमेट्री, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला, एवरेज मॉलिकुलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशन, ऐसे बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट्स, पैरेलल रिएक्शन, परसेंटेज बेस्ड ईडियोमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन लाइक मोलरिटी, नॉर्मिटी, ऐसे ही हेडिंग बनाया हुआ है। एट द सेम टाइम दो दो एक्सरसाइज है। वन ऑफ द एक्सरसाइज इज स्पेशली फॉर जेई मेन एंड अदर एक्सरसाइज फॉर एडवांस। ओके, तो एक कैटलिस्ट का असाइनमेंट तो है ही, बट मोर देन वन ऑप्शन, फिर मैचिंग, इस सारा सेक्शन को कवर किया गया है। तो जो आईआईटी के लिए या जेई मेन के लिए सोचते हैं, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले बच्चों के लिए मेरा असाइनमेंट ही काफ़ी रहेगा, क्लास और होम, ठीक है? ये बुक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें बस 10 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो 10 चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ। 10 नहीं, 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक ही चैप्टर कर रहे हैं, बट मैं थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन पहले पढ़ाया हूँ, राइट? फिर थर्मो केमिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, थर्मो केमिस्ट्री का अलग बनाया हुआ है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एंड इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डाल दिया गया है। तो प्लीज़ इसको एज सुन एज, मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे अभी से इसको प्रोजेक्ट का पार्ट मान के काम करना स्टार्ट करें। इसलिए अगर नहीं मिलता है तो 5,000 में जाकर ले लीजिए, नहीं तो इसको ऑर्डर प्लेस कीजिए, पेयरसन पब्लिकेशन का है, ठीक है? मैं बात बाकी स्टूडेंट को एक दो स्टूडेंट को पहले बताया था। बहुत बढ़िया है, कलेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। तो समझिए कि ऑर्गेनिक में डीके से ना ये हो गया तो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन बैंक कैसे बन जाएगा, थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं बहुत कम बुक का तारीफ़ करता हूँ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बुक, शायद क्वेश्चन बैंक को, एक मिनट, हाँ स्क्रीन मैं फ़ोटो खींच के दे दूँगा। शायद अरिहंत का इतना सारा सीरीज़ है, कोई भी अरिहंत का सीरीज मैं फॉलो करवा रहा हूँ आपको, सिर्फ बोला हूँ क्वेश्चन बैंक लीजिए। तो क्वेश्चन बैंक में उनका क्वेश्चन थोड़ा है, तो आईटी का क्वेश्चन है, राइट? पब्लिकेशन उनका है, लेकिन ये अच्छा लगा। तो बहुत दिन से मैं देख रहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई ऐसा बुक हो जिसमें ज़्यादा ख़राब तरीके से नहीं, बहुत सीक्वेंस वाइज बहुत बढ़िया ओरिएंटेशन हो, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिजिकल अगर बेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो गया, और बाकी जो पार्ट रहा सेक्शन का, केमिकल बॉन्ड, ये सब हो जाएगा। ये सब का तो इतना क्वेश्चन आप कर रहे होंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट मिलाकर। चलिए, कितना इसका कितना रहेगा? -2 + 3 ना, +1 -2 +5, +1 -2 +5 -2 +6 +1, OH चार क्या रहेगा? +6 होगा। एक मिनट,
ए करेंगे ना 2H3SO4 आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए, यस सर, और सल्फर को बैलेंस करने के लिए शायद 3H2SO4 लिखना चाहिए, राइट। यस सर, अच्छा, इसमें दोनों का चेंज हो रहा है। इस यहाँ देखिए, बट दोनों में एक हेल्प ये हो गया कि ए भी लॉस कर रहा है, ए भी लॉस कर रहा है, राइट। यस सर, तो एन फैक्टर ड्यू टू आर्सेनिक क्या लिखेंगे सर, 2 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू हाउ मच, लॉस ना। और एन फैक्टर ड्यू टू सल्फर क्या होगा सर, 3 इंटू 6 माइनस माइनस 2, राइट। हाउ मच, 24, ए भी लॉस, करेक्ट। इसका मतलब ओवरऑल इन फैक्टर कितना हो गया, AS2S3 का 28, ओवरऑल लॉस हो गया, लॉस प्लस लॉस बड़ा लॉस 28, राइट। यस सर, इसका मतलब यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए, फर्स्ट हो गया ना। यस सर, इसको हटाए, यस सर, तो आपको खास करके इंजीनियरिंग वाले बच्चे, आपका प्रोजेक्ट का पार्ट ये भी हो गया, इस बुक से भी मोल कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में लिख लीजिएगा, अब मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज ये नहीं कि सर आपने तो मुझे गाइड किया ही नहीं किया और क्या करना चाहिए था। जिनको IIT एडवांस तक पहुंचना है प्लीज़ फॉलो इट। JEE मेन तक सर चल, बिना इसका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके प्रैक्टिस का स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए तो बढ़िया रहेगा, दिमाग खुल जाएगा। RH सर HNO3 कन्वर्टेड इनटू NO, एन फैक्टर कितना 3, गिर ना, यस सर, क्या कीजिएगा, इसको 28, इसको 28 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे यस सर, और ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3S2S3 अब प्लस 20HNO3, राइट। 6H3SO4 अब प्लस 9H2SO4 अब प्लस 28NO हो गया। यस सर, अब आर्सेनिक सल्फर और नाइट्रोजन को छोड़कर कौन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यस सर, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है 84, राइट हैंड साइड में कितना है 24 और प्लस 36, 24 प्लस 36 और प्लस 28, हाउ मच 88, 88। और इस तरफ कितना था 84, तो इस तरफ डिफिशियंट है कितना 4 ना, यस सर, 4S2। देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 18 और 18 36, 36 और 28 प्लस 8 36, राइट। यस सर, चलिए, तो अभी तक हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में वन ऑफ द सेक्शन को कवर किए हैं, वो सेक्शन का नाम था इफ रिएक्शन इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। यस सर, अब सेकंड लिखिए, इफ रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, लिखिए। अब यहाँ देखिए, आयनिक रिएक्शन रहेगा तो अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग ऑफ एटम
नहीं था कि आयन चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब हर एस्पेक्ट से बैलेंस, राइट। Yes, sir. लिखिए तो एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सेकेंड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। जो बोलेंगे वही लाइन एकदम याद रखना है, इधर उधर कुछ नहीं, लाग लपेट। सेकेंड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट स्टेप तो आया ही नहीं, वही लास्ट स्टेप बन गया, राइट। अब बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा स्टूडेंट। अच्छा, जब OH और RH को जोड़ने के बाद क्या करते थे सर? आफ्टर एडिशन ऑफ OH प्लस RH बाकी एलिमेंट को बैलेंस करते थे, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी दूसरे एलिमेंट को जस्ट बाय काउंटिंग बैलेंस करते थे। इज इट करेक्ट? Yes, sir. यस। तो वो सारा OH और RH के बाद हम लोग उस सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, राइट। बट अब यहाँ पे मेरा थर्ड लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। थर्ड लास्ट स्टेप क्या रहेगा? Balancing. बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। और सेकेंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। और लास्ट स्टेप आएगा ही नहीं, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि सारा काम वही करना है, बस इसमें एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले एक स्टेप और ऐड हो गया, ऑक्सीजन से जस्ट पहले, जिसको हम लोग बोले थर्ड लास्ट स्टेप, राइट। इसे बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, करेक्ट। अब जब आयनिक रिएक्शन है तब उसको दो कैटेगरी हो गया, मीडियम इज एसिडिक या मीडियम इज बेसिक। मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए सारा स्टेप वही रहेगा, डायरेक्टली मैं सारा काम वही करना है, बस थर्ड लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं, राइट। Yes, sir. तो थर्ड लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप और उसके बाद लास्ट स्टेप, राइट। लिखिए थर्ड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। थर्ड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, कॉमा सेकेंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन और लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, हो गया या फिर से रिपीट करें? थर्ड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, सेकेंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। एक और पॉइंट बनाइए, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करेगा इस केस में? चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। If medium is acidic, and if medium is basic, ठीक है। मीडियम एसिडिक है या मीडियम बेसिक है। एसिडिक मीडियम में लिखेगा, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ H प्लस। चार्ज को बैलेंस करने के लिए बस आपको H प्लस का हेल्प लेना है। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ H प्लस। और बेसिक मीडियम में लिखिए, इन बेसिक मीडियम बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विथ द हेल्प ऑफ OH माइनस, करेक्ट। हो गया? Yes, sir. एक एग्जाम्पल समझते हैं।
मान लेते हैं कि एसिडिक मीडियम है, करेक्ट स्टूडेंट। और इस तरफ 10 यूनिट निगेटिव चार्ज है और इस तरफ 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज को बैलेंस करना है, और एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में आपके पास बस हाथ में H+ है बैलेंस करने के लिए। कैसे बैलेंस कीजिएगा? निगेटिव चार्ज है ही नहीं, H+ का ही हेल्प लेना है, राइट। Yes, sir. क्या करेंगे दोनों तरफ बैलेंस हो जाए? वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड में 22H+ करेंगे तो काम बन जाएगा, राइट। क्योंकि राइट हैंड साइड में H+ को ऐड किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। तो क्या निगेटिव फिर पॉजिटिव कभी के बराबर होगा? मतलब यहाँ पे ये लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि H, बस आपको बोल दिया कि आपके हाथ में H+ दे दिया गया है, बैलेंस कर लीजिए, बस H+ का ही हेल्प लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये सब बातें लिखवाने के है क्या कि H+ किधर ऐड करेंगे किधर नहीं करेंगे, या अप्लाई और कॉमन सेंस। Yes, sir. H+ का हेल्प लेना है, राइट। जैसे आपने को मैंने एग्जांपल दिया, तो आप में से कोई स्टूडेंट बोले सर 20H+, तो उनके माइंड में आया होगा कि पहले एक काम करेंगे, पहले इसको न्यूट्रल करते हैं, तो न्यूट्रल करने में मेरा 10H+ चला जाएगा। इस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल करने में 10H+, बट बराबर हुआ क्या? No, sir. तो एक्स्ट्रा फिर 12H+ देना पड़ेगा, तो 10 12 और 10 22 हो गया, राइट। तो एक काम आप लोग कर पाएंगे बाय अप्लाइंग योर कॉमन सेंस। Yes, sir. चलिए, हो जाएगा ना? Yes, sir. जी, नहीं वो तो हम लोग देखते हैं, साथ में काम करते हैं। कभी कभी एरो पे H+ लिखा रहेगा, मतलब कैसा मीडियम है? Acidic. एसिडिक। बैलेंस कीजिए, कौन सबसे फास्ट बैलेंस करते हैं? उस रेस में मैं भी हूँ। चलिए, यहाँ तक तो सब लोग आ गए होंगे, देखिए तो। इसके बाद कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है? सर इसके बाद तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है, राइट। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इज इट करेक्ट? और तो कोई एलिमेंट बचा नहीं। Yes, sir. लेकिन ऑक्सीजन को डायरेक्टली बैलेंस कर लें या ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले चार्ज को बैलेंस कर लें, क्योंकि थर्ड लास्ट स्टेप ऑफ थर्ड बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज? 12 ना, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 10, राइट। Yes, sir. 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देन हाउ मच यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड? 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। Yes, sir. एंड इन राइट हैंड साइड हाउ मच यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज? 4. 4 है। यस, तो क्या बैलेंस है? चार्ज बैलेंस नहीं है, राइट। Yes, sir. तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज आपके हाथ में सिर्फ H+ है। इन विच साइड H+ शुड बी एडेड? Left hand side. हाउ मच? एक मिनट, नॉट इन राइट हैंड साइड। कोई स्टूडेंट बोले हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बैलेंस अगर H+ को ऐड करेंगे तो कभी भी बैलेंस हो पाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव का निगेटिव बना रहेगा और राइट हैंड साइड और पॉजिटिव बढ़ते रहेगा। तो इज इट चार्ज निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव? तो H+ किधर ऐड करना चाहिए? सर लेफ्ट हैंड साइड में।
और कितना ऐड करना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए? 16H प्लस ऐड करेंगे तब जाकर बैलेंस होगा। बजाय सर 12H प्लस तो चला जाएगा जीरो करने में, राइट? ये सर चालीस तो 16H प्लस, समझे? अब क्या क्या बैलेंस हो गया? तो सर अब थर्ड लास्ट स्टेप खत्म, बैलेंस चार्ज और चार्ज का बैलेंसिंग हो गया। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन का बैलेंस कीजिए। इन लेफ्ट हैंड साइड हाउ मच ऑक्सीजन? 8 और 20, 28, राइट? इधर कितना है? 20 है। किस तरफ ऑक्सीजन डिफिशियंट है और कितना? 19 और ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? ये सर बैलेंस है। राइट हैंड साइड में 16 हाइड्रोजन, इधर 16H प्लस, राइट? तो हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया, राइट? ये सर तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करते हैं। क्लियर? इसको हटाया जाए? ये सर किसी को डाउट? बोलेंगे ही नहीं। हाँ, सबसे पहले तो आप नेटवर्क अच्छा कीजिए। ये पिछले 1 साल से गड़बड़ चल रहा है। अभी 1 महीना 2 महीना क्लास आपका और चलेगा। चलिए, चार्ज का बैलेंस के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला था ये मीडियम एसिडिक रहेगा साजिद, तो हम लोग H प्लस का हेल्प लेंगे और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। इसको हाइड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में कितना निगेटिव, कितना चार्ज है? हाउ मच यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड? ये तो आप ही को काउंट करके बोलना पड़ेगा। कौन सा हिसाब किताब लगा है? मुझे तो यहाँ पे 2 और 10, 12 नज़र आ रहा है। 14 कैसे आ गया? 10 और 2 12 ना। और राइट हैंड साइड में कितना पॉजिटिव चार्ज? तो क्या बैलेंस, चार्ज बैलेंस है? नहीं है, राइट? और आपको हेल्प क्या लेना है? H प्लस। अब मेरा हेल्प छोड़िए, आप खुद बताइए कि H प्लस किधर ऐड करें। बस आपको मिशन दे दिया गया बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, किस तरफ ऐड करना चाहिए। थोड़ा गलती करके देखिए, राइट हैंड साइड में H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या बैलेंस हो पा रहा है? चाहकर भी बैलेंस होगा आपसे? तो फिर किधर ऐड करेंगे जब राइट हैंड साइड में नहीं ऐड करने से नहीं बैलेंस होगा? क्यों नहीं बैलेंस होगा? सर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव बनते जा रहा है, राइट? तो राइट हैंड साइड में जब नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे H प्लस को, क्योंकि आपको जो भी काम करना है H प्लस को ही लेकर करना है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में चांस बन सकता है इसको निगेटिव को 0 कर दें, न्यूट्रल कर दें, और फिर उसको और एक्स्ट्रा ऐड कर दें जितना वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कितना ऐड करेंगे? तो सर 12H प्लस 12H प्लस तो चला जाएगा निगेटिव को 0 करने में, बाकी एक्स्ट्रा 4H प्लस और लगेगा, दैट्स वाई 16H प्लस, राइट? तो यहाँ के बाद इतना बात मेरा बोलने का रिक्वायरमेंट है क्या? अब उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। तो ऑक्सीजन इस तरफ कम था, 8 ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, राइट? हो गया ना? ये सर चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको विद इन 2 मिनट्स करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट, कॉपर, अब मीडियम है एसिडिक। अब कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे HCl या राइट हैंड साइड में HCl लिखा रहेगा अनबैलेंस इक्वेशन में, और फिर पूछ रहे हैं सर मीडियम क्या? भाई एसिड तो लिखा हुआ दिया हुआ है, राइट? तो नहीं सर वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो भाई ये नोटबुक पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, कंटेनर में क्या कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का घर बना हुआ रहेगा? हाँ सर इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कोई एसिड है, मतलब मीडियम ऑटोमेटिक एसिडिक हो गया, राइट? तो वहाँ पे मेंशन नहीं किया रहेगा मीडियम क्या है। इज इट करेक्ट? ये सर
ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, बाकी लोग भी बता सकते हैं। और आपका आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा आया है। आवाज़ कम आ रहा है क्या? बैलेंस हो गया? और आप लोग को याद होगा तो ये एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया था थोड़ा सा, राइट? सेम एग्जाम्पल था। यस सर। जो राइट हैंड साइड में कॉपर नाइट्रेट बना था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आर एच आर NO3 माइनस कन्वर्टेड टू व्हाट? कितना? 3 ना? यस सर। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, करेक्ट? हो गया? यस सर। अब चार्ज बैलेंस है। नो सर। सर इस तरफ 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, इस तरफ 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और आपको सिर्फ आपके हाथ में है क्या? यस H प्लस। तो क्या करें, किधर ऐड करें? सर। 8 H+। कितना? 8 H+। 8H प्लस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। उस तरफ कितना ऑक्सीजन? 2। इस तरफ कितना ऑक्सीजन? 6। क्या करना है? बैलेंस हो गया हाइड्रोजन? यस सर। ठीक है। कौन सा? हाँ हाँ, पहले पहले ही हाइड्रोजन को नहीं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा ना, तो बाद में जाके H प्लस बैलेंस नहीं रहेगा, गड़बड़ भी हो सकता है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल को देखने, हाँ ये बहुत सारा एग्जाम्पल को देखने के बाद ही मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ। और ये चीज़ आपको आयन इलेक्ट्रोड मेथड में और दूसरी जगह पे आपको नज़र आ जाएगा। हो गया ना? यस सर। रेडॉक्स आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टाइट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आरसी मुखर्जी में बहुत कमाल का चीज़ होगा, ठीक है? बहुत काम देगा। जितना फास्ट इसको बैलेंस कर सकते हैं उतना फास्ट इसको बैलेंस कीजिए। मीडियम इज एसिडिक। क्या इसको मैं आपके लिए छोड़ दूं, बैलेंस हो जाएगा? यस सर। एक बेसिक मीडियम का देख लेते हैं। एरो पे OH माइनस लिखा हुआ है, मतलब मीडियम क्या है? बेसिक। बैलेंस कीजिए। OHR जिंक कन्वर्टेड इनटू ZnO2 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, राइट? यस सर। और RH NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू NH3। व्हाट द n फैक्टर ऑफ NO3 माइनस? शायद 8 रहना चाहिए, राइट? n फैक्टर ऑफ NO3 माइनस हाउ मच? 8। लॉस या गेन? सर गेन, करेक्ट। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, काम चल जाएगा। यस सर। उसके बाद 4Zn अब प्लस NO3 माइनस,
4ZnO2 2 माइनस अब प्लस NH3। देखिए जिंक और नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, उसके अलावा बचता है ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे या पहले चार्ज को बैलेंस कर लेंगे? चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ में अब H प्लस नहीं है, OH माइनस है। लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज? सर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। इन राइट हैंड साइड हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज? सर 8 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो किस तरफ चार्ज कम है? निगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में, और हम लोग के हाथ में OH माइनस है। किधर OH माइनस को ऐड करें ताकि चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए? हाउ मच? अब चार्ज बैलेंस करने के बाद सेकंड लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंस द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच ऑक्सीजन? 10 हो गया ना, पहले से 3 था, अब 3 7 और आ गया एक्स्ट्रा, 10 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन? सर 8, तो 3 डिफिशियंट है, राइट, 3H2O। अब हम लोग हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। ओ सॉरी, 2 हुआ ना, वही सोच रहा था कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। चलिए 2H2O, देखते तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मोटा मोटी और भी कोई एग्जाम्पल रहेगा तो हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऐसा पॉसिबल है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का तरीका ही अलग है। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर आयनिक रिएक्शन है तो अब ये उसमें 99.9% केस में मैं देखा हूँ कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन बैलेंस हो ही जाता है। बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कभी कभी हो सकता है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मॉलिक्यूलर रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन, आयनिक में 2 पार्ट, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, अब आपसे बैलेंस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब हेडिंग बनाइए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और मेरा प्लानिंग का पार्ट, ड्रॉपर बैच के बच्चे भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर से माइंड में कुछ मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाएगा। ड्रॉपर बैच स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, तो क्लास में तो सो मेनी टाइम्स मैंने बोला हूँ कि कॉलिगेटिव और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, राइट, कभी नहीं बोला कि नहीं पढ़ाऊंगा, राइट। इसलिए माइंड एकदम क्लियर रखिए, जो चीज़ बोला गया है। और प्लस ऑर्गेनिक का अगर प्रैक्टिस के लिए, अब ऑर्गेनिक का कोई बीच में क्लास छोड़ देगा तो उसका मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। मैं क्लास दे रहा हूँ, आपने नहीं किया किसी वजह से, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसका प्लेलिस्ट फाइल भी दे दिया जाएगा, बट जितना बोला गया है उतना पक्का करूँगा। इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आपने बैच स्टार्ट आपका हुआ था ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे हो गया था फुल फ्लेज में स्टार्ट होने में। इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इतना क्लासेस दिए हैं, और मैं सिलेबस थोड़े कवर करता हूँ, मैं पढ़ा कर सिखा कर आगे बढ़ता हूँ। जिस लेवल में आप आए थे तरीके से आपको टाइप ऑफ कार्बन भी नहीं आता था, नॉमेनक्लेचर का भी नहीं था, तो वहाँ से लेकर चीज़ें बहुत, सिलेबस इज सो वास्ट। उतना चीज़ों को खींच कर सुबह शाम क्लास लेते हुए इस बैच में तो जब इतना पढ़ा दिए तो 2-4 चैप्टर के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऑर्गेनिक का असाइनमेंट का डिस्कशन करने के लिए बोले हैं, पक्का कर दूंगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक कर दिए, उसके बाद बोले थे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बना ही रहे होंगे, राइट, ऑर्गेनिक का, ठीक है। लेकिन वीडियो भेजने में एक निगेटिव बात है, लेकिन फिर भी मैं भेज दूंगा। ग्रुप में आपका नहीं शेयर करूंगा। जिनको स्पेशली जिनका स्कूल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हर कोई टॉपिक आएगा तो प्लीज़ पर्सनली मुझसे मांगिए। उसके पीछे का मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ वेदांत, कि अगर मैं अभी शेयर कर दूंगा ना
तो जब क्लास पढ़ाते रहूँगा तो कुछ बच्चे क्या होता है वीडियो के सहारे फिर हो जाते हैं, वो क्लास में लाइव नहीं आएगा, लाइव नहीं आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। एक निगेटिव एस्पेक्ट है कि जिनको इंटरनल एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए कोई किसी चैप्टर का चाहिए तो सब कुछ ऑलरेडी पूरा 12th का हर चैप्टर का ऑलरेडी प्लेलिस्ट फाइल बना हुआ है, अब बहुत डेप्थ में बना हुआ है। अब उसमें सर स्कूल का एग्ज़ाम ही सिर्फ देना है, तो भाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है तो थ्योरी देखिए और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कीजिए, या जो प्रॉब्लम क्लास असाइनमेंट डिस्कस कर रहा होगा तो क्लास असाइनमेंट बोलिएगा तो क्लास असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा मैं किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं किया हुआ है, ऐसा सिर्फ आपके बैच का किया हुआ है, आयनिक और केमिकल का, राइट। लेकिन ये अच्छा मुझे एक आइडिया आप दे दिए, एक मैं स्पेशली स्कूल के एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास का भी थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी लेवल तक बस शॉर्टकट में करके रखूँगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाँ, मतलब उससे क्या होगा कि बच्चे का स्कूल का एग्ज़ाम भी संभलते रहेगा। देखिए एक साल बाद चीज़ें नहीं बेस हुआ है भाई, अभी इस साल के लिए ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर प्रेशर आ गया है। अभी चीज़ें थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है अगला साल नहीं रहेगा कि आप सारा मार्क्सिट टेरर पर रहेगा। बोर्ड तो होगा ना, लगता है कि इंडिया से बोर्ड ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हर साल कैंसिल होगा। एक साल किसी तरीके से कैंसिल हो गया तो देखिए हम लोग कितना होपफुल हैं, सोच रहे हैं कि अगला साल भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बनाइए, तो इस तरीके से आईआईटी एडवांस भी ख़त्म होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया तो फिर कैसे होगा एडमिशन। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। and its oxidized form and its oxidized and reduced form. ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ओके। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन टू हाफ रिएक्शन, राइट डाउन टू हाफ रिएक्शन in ionic form comma and balance both half reaction, balance both, yes, write down two half reaction in ionic form। ये तो समझ में आ गया कि नहीं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में रिएक्शन आयनिक फॉर्म में रखना है, और अगर आयनिक फॉर्म में नहीं भी रहेगा तो आपको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही दे दिया गया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, करेक्ट। सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि रिएक्शन मॉलिक्यूलर है, अब फिर भी इस मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर रख के करना है या इस मेथड से करने के लिए उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में एक लूप होल है, बोलिए क्या सर, इसका मतलब इस रिएक्शन में तो उसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जिसका आयन बन सकता है, जिसका आयन ही नहीं बन सकता है तो उसको कर पाएंगे। हेडिंग है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसका हेडिंग है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें वही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जिसका आयन एटलीस्ट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल KMnO4 सर पॉसिबल है, बॉटम में डालेंगे तो K प्लस बनेगा और MnO4 माइनस बनेगा, राइट। आयन बनाने के लिए बोले हैं आप, एक स्टूडेंट पिछले साल बोले थे सर आपने बोला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अगर मॉलिकुलर फॉर्म में रहेगा तो उसको आयनिक फॉर्म में कर लेना है, तो मेरे पास ऐसे करके ला रहे हैं K प्लस, मैंने सर कमाल कर दिया, आयन में आप बोले थे जैसा बोले मैंने वैसा ही कर दिया, लीजिए। ऐसे इतना कमाल मत कीजिएगा, ये नहीं बोला हूँ मैं, बोला हूँ कि इसका ये सॉल्ट है, इसको वाटर में डालकर
देखिए खुद से कैसे ब्रेक करता है, आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, तो सॉल्ट का दो फॉर्म ना, कटायन और अनायन, Yes, sir. ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा। अगर मॉलिकुलर फॉर्म में दिया रहेगा तो ऐसे नहीं तोड़ेंगे, जैसे टूटना है नेचुरली वैसे टूटेगा, राइट। ऐसा नहीं कि सोडियम सल्फेट दिए तो सोडियम अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, वैसे टूटेगा, या सोडियम प्लस और सल्फेट आयन, Yes, sir. सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन, समझ रहे हैं। Yes, sir. हाँ, तो क्या लिख रहे थे, राइट डाउन द टू हाफ रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर मॉलिकुलर फॉर्म में रहेगा फिर भी उसको आयनिक फॉर्म में करना है, राइट। टू हाफ रिएक्शन किसके लिए, OH और RH के लिए। एंड बैलेंस टू हाफ रिएक्शन सेपरेटली। रुकिए, अब इस केस में OH को अलग बैलेंस कर लेना है और RH को भी बैलेंस कर लेना है। एक मिनट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या OH को हम लोग एकदम बैलेंस करते थे, No, sir. या उसमें जिसका चेंज हो रहा सिर्फ उसको बैलेंस करते थे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जिस एटॉम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता था सिर्फ उसको बैलेंस करते थे, बाकी बैलेंस हो या ना हो डजंट मैटर, राइट। Yes, sir. इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, OH को अलग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का मतलब हर एंगल से, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज ऑल्सो, राइट। और RH को भी 100% अलग बैलेंस कर लेंगे, करेक्ट। कैसे बैलेंस होगा मैं बताऊंगा, बट बैलेंस दोनों को अलग अलग कर लेना है, करेक्ट। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। देखिए इस मेथड को आप चाहेंगे तो लेकिन लिख लीजिए, ड्रॉपर के बच्चे इस मेथड को छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी लिखिए, राइट डाउन टू हाफ रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म, बैलेंस, कॉमा देने के बाद बैलेंस टू हाफ रिएक्शन सेपरेटली। मतलब है कि दोनों हाफ रिएक्शन को अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और अलग अलग बैलेंस करेंगे। OH को अलग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना का मतलब हर एंगल से बैलेंस करना है, Yes, sir. उसको एकदम 100% बैलेंस कर लेना है, राइट। और RH को अलग 100% बैलेंस कर लेना है। ये दिमाग में समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन सेपरेटली, for balancing of half reaction separately, balance all atom in half reaction, balance all atom in half reaction except hydrogen and oxygen, except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ गया। यस, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन सेपरेटली, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन सेपरेटली, बैलेंस ऑल एटम इन हाफ रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉमा, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन मीडियम, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसी में कंटिन्यू कीजिए, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच redox reaction takes place, in which redox reaction takes place। एग्जाम्पल लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, पहले लिख तो लीजिए। इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, राइट। वहां पे क्या बोल रहे थे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए डिपेंड्स ऑन मीडियम, यहाँ पे किसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डिपेंड्स ऑन व्हाट, मीडियम, करेक्ट। Yes, sir. अब केस फर्स्ट, इफ मीडियम इज एसिडिक, इफ मीडियम इज एसिडिक
देन फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, then for balancing of oxygen atom, comma, same number of water molecules added same number of water molecules added to the side, same number of water molecules added to the side, deficient in oxygen atom, deficient in oxygen atom. यहां तक हो गया. Yes, sir. फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसी में कॉमा देके कंटिन्यू कीजिए. फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब 1 मिनट बताएंगे. यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कभी ये बात मैं बोलता था कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, No, sir. यहाँ पे बोल रहा हूँ, राइट. फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, ब्रैकेट में लिखिए इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ साथ हाइड्रोजन शायद बैलेंस नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने बोला इफ़ रिक्वायर्ड, राइट. इफ़ रिक्वायर्ड देन add same number of H plus ion, add same number of H plus ion to the side deficient in hydrogen atom, add same number of H plus ion to the side deficient in hydrogen atom. भाई यहाँ पे H प्लस का हेल्प किसको ले रहे हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, करेक्ट. अभी तक मैंने आयन को, चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई बात बोला No, sir. नहीं बोला है, राइट. अब लिखिए, नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, करेक्ट. Yes, sir. और यहाँ पे OH4 और RH4 में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, लॉस और गेन. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या लिखते थे, एन फैक्टर निकालते थे, राइट. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते थे, एन फैक्टर, और वहाँ से फिर लॉस और गेन दिखाते थे. यहाँ पे वो काम नहीं करना है. OH4 में फटाक से इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, वो इलेक्ट्रॉन बाद में एंट्री करेगा. तो यहाँ पे लिखे लास्ट इसमें फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, इसको इसी में लास्ट पॉइंट बना के कर लीजिए. इफ मीडियम में एसिडिक में जो चल रहा है, फॉर बैलेंस, इसका मतलब है कि इस 1 मिनट इसमें OH4 और RH4 को सेपरेटली बैलेंस करते हैं. तो OH4 और RH4 दोनों को एक कॉमन बात चल रहा है. इसका मतलब इस केस में बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज द लास्ट स्टेप. बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज द क्या, लास्ट स्टेप. किसका लास्ट स्टेप, पूरे रिएक्शन का बैलेंस का, या जो सेपरेट करके बैलेंस कर रहे हैं उसका. जो सेपरेट करके बैलेंस कर रहे हैं उसका लास्ट स्टेप मैं बोल रहा हूँ, पूरे रिएक्शन का नहीं. पूरा रिएक्शन के लिए तो OH4 RH4 को जोड़ेंगे लास्ट में जाकर, राइट. Yes, sir. पूरे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो फिर मुझे OH4 और RH4 जोड़ना पड़ेगा ना. तो मैं जो सेपरेटली बैलेंस कर रहा हूँ उसका लास्ट स्टेप बोल रहा हूँ. फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, कॉमा, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द चार्ज विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब OH4 एंड और OH4 को एक साथ बैलेंस करके चलना है या अलग अलग रास्ता. सर इसको अलग हर तरीके से बैलेंस कर लेंगे, उसको अलग हर तरीके से बैलेंस कर लेंगे. बट बैलेंस करने में सबसे लास्ट स्टेप किसका आएगा, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज का आएगा. अब नहीं लगता है कि सीक्वेंस चेंज हो गया. इसमें थर्ड लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, और चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज द लास्ट स्टेप, राइट. Yes, sir. और चार्ज को बैलेंस किसके हेल्प से करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन हाथ में दिया गया. अब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा. अरे किसी OH4 को अगर बैलेंस कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस बैठेगा. अगर OH4 को बैलेंस कर रहे हैं तो OH4 में यहाँ पे फटाक से इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, लास्ट में जाकर इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा. कब होगा,
लास्ट में जाकर। और जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किसके हेल्प से करना है? चार्ज को बैलेंस करना है किसके हेल्प से? थोड़ा आप लोग बोलिए एक दो बार। इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। एक भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज राइट हैंड साइड में ही नजर आएगा लास्ट में जाकर। एग्री है या नहीं है? मैं तो एग्री हूँ, क्योंकि डिफिनेशन ही था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन, लास्ट में तो लॉस दिखना ही पड़ेगा, राइट? यस सर। अगर लास्ट में अभी एसिडिक मीडियम का सिर्फ, हाँ दोनों मीडियम में लास्ट में अगर OH का बैलेंस कर रहे हैं तो भाई अगर राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आएगा तो मेरा इसका डिफिनेशन ही फेल कर जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट? यस सर। इसलिए इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस बैठने वाला है कि लास्ट में जाकर इलेक्ट्रॉन पक्का राइट हैंड साइड में, अगर OH का बैलेंस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आ गया मतलब कहीं पे आपने कमाल कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कमाल मतलब मिस्टेक कर दिए, सोच रहे कि अच्छा काम हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से समझे। अभी बेसिक मीडियम का थोड़ा देर के बाद करेंगे, इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका आंसर देंगे शुभांकर। कौन सा मीडियम रखें शुभांकर? सर एसिडिक ही रखना पड़ेगा क्योंकि K2Cr2O7 के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग इन ओनली इन एसिडिक मीडियम। इसलिए अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये एक खास ये आयन एक जो मॉलिक्यूल्स है, केमिकल सब्सटेंस है, वो ऑक्सीडाइजिंग सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होता है। इसलिए समटाइम्स अगर मीडियम नहीं भी दिया हुआ है चेक करने के लिए तो यहाँ पे डिफॉल्ट में एसिडिक रहेगा, करेक्ट? चलिए, तो एक कौन सा स्टेप है? RH ना, RH। हाँ, वो इंडिविजुअल के लिए था, यस इंडिविजुअल के लिए। अभी उसके बाद जो करेंगे वो थोड़ा देर के बाद बोलेंगे। आपने यहाँ देखिए, उसके बाद एक स्टेप बचा हुआ है। आपने सर मैंने OH हर तरीके से बैलेंस कर लिया, राइट? करेक्ट? आज सर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नजर आया, पूरा बैलेंस हो चुका है हर एंगल से, एटम वाइज और चार्ज वाइज भी, राइट? फिर सर मैंने RH भी बैलेंस कर लिया। आपने बोला था सेपरेटली बैलेंस करना है, अलग अलग, राइट? ये भी बैलेंस हो गया, बट इसमें तो पक्का इलेक्ट्रॉन इधर नजर आएगा, यस सर। आना ही पड़ेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? तो आपने इसको बैलेंस कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया, अब लास्ट में तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो नाम रिडॉक्स बोलेंगे। इसका लास्ट स्टेप रहेगा एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, और इस तरीके से ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि यही रिडॉक्स का डिफिनेशन था, जितना लॉस होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही गेन होगा, राइट? यस सर। तो अभी लास्ट स्टेप नहीं लिखा है, लास्ट स्टेप क्या करना है? एडिशन ऑफ OH एंड RH, राइट? और इस तरीके से ऐड करेंगे कि क्या कैंसिल हो जाए? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल होगा? तो सर ये तो करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समझाने के सिर्फ लिया। तो अभी सिर्फ हम लोग कहाँ पे हैं? रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस कर रहे हैं, बाद में जाकर लास्ट लाइन लिखवा देंगे कि जब OH और RH को सेपरेटली बैलेंस कर लिए, नाउ ऐड OH प्लस RH एंड एडिशन ऑफ OH और RH इन दिस मैनर सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट। वो आपका सबसे लास्ट का लास्ट स्टेप इस मेथड का। ठीक ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, राइट? यहाँ पे दो ही है ना, क्रोमियम और ऑक्सीजन। यस सर। इस मेथड में क्या बोला गया है? अब आइडेंटिफाई द ऑक्साइडिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो पक्का आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सर आइडेंटिफाई करने के लिए एक रफ में काम करना है। रफ में कैसे काम करेंगे? एन फैक्टर निकाल के,
यहाँ पे लिखेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, बट माइंड में तो रहेगा। Yes, sir. अदरवाइज विदाउट फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ओ एंड आर ए। इसका मतलब नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, करेक्ट। Yes, sir. इसलिए रफ वर्क कर लिए, मुझे ये हो गया कि ना ए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद क्या बोला गया है कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसका क्या लिखना है, रिड्यूस प्रोडक्ट भी लिखना है, राइट। Yes, sir. ये तो बोला गया है पहला पॉइंट में ही, रिड्यूस प्रोडक्ट लिख देना है। तो यहाँ पे इसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, Cr3+। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखे, Cr3+ या 2Cr3+। चलिए, तो पहले तो मैंने उसको बैलेंस कर लिया जिसका चेंज हो रहा है, करेक्ट। पहले उसको बैलेंस कर लिया जिसका चेंज हो रहा है। बट इस मेथड का खासियत एक है, ये है कि इसमें इस तरफ देखकर इधर भी बैलेंस कर सकते हैं और इधर देखकर इधर भी बैलेंस कर सकते हैं। मेरा समझे बात को। Yes, sir. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे हाफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, तो भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी दिखाना ही नहीं है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं है तो एन फैक्टर निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हम लोग अपने आप को जानबूझ के परेशानी में क्यों डालेंगे, जैसा एक मेथड सीख रहे हैं उसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे। अगर यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम लिखेंगे, राइट। Yes, sir. चलिए, अब क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, अब क्या बचता है, ऑक्सीजन का बैलेंस करना। और मीडियम क्या है, एसिडिक ना। Yes. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखवाया गया है एसिडिक मीडियम में, Same number of water molecules. सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है, किधर, These are deficient of oxygen atom. डिफिशियंट। तो इसका मतलब यहाँ पे 7H2O कर दिया। Yes, sir. ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, No, sir. नहीं है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, H plus add करना है. ये deficient है. किधर ऐड करें। Left hand side. Okay, H plus. चलिए, अब आपका क्रोमियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, राइट। अब लास्ट स्टेप बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। Yes, sir. लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यस, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। लास्ट स्टेप फॉर व्हाट, ओवरऑल लास्ट स्टेप या हाफ रिएक्शन का लास्ट स्टेप, हाफ रिएक्शन का लास्ट स्टेप, राइट। Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड साइड में 600% charge. तो, और बैलेंस किसके हेल्प से करना है, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बचाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, Left hand side में. लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में भाई आना भी चाहिए था, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आता तो हम लोग रॉन्ग हो जाते। बोलिए क्यों, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन था, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। तो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड में आना था। अब समझ में आ गया। Yes, sir. तो ए रिएक्शन, बाकी लोग समझाइए जरा, बोलिए तो कोई इसमें से स्टूडेंट, पूरा बात सुनना है। मैंने बोला था कि अगर OH रहेगा तो 200% गारंटी राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। और अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन 200% गारंटी लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा लास्ट में बैलेंस करते हुए, राइट। इसलिए मैंने ये नहीं लिखवाया था कि दोनों हाफ रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ही आएगा। हो गया ना। Yes, sir. तो आपको नहीं था कि पहले से ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि RH लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। Yes, sir. समझ गए। अगर नहीं आता है मतलब कहीं पे मिस्टेक हो गया है, करेक्ट। तो आप समझे कि कैसे बैलेंस किया है। मैंने कैसे बैलेंस किया, पहले जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका रिड्यूस प्रोडक्ट लिख लिया। रिड्यूस प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर मैंने देखा कि इसके बाद अलावा कौन बचा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये इसमें थर्ड लास्ट स्टेप था ऑक्सीजन का बैलेंस करना, सेकंड लास्ट स्टेप था हाइड्रोजन का बैलेंस करना, और लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, करेक्ट। With help of electron. और उसके बाद इसको ओवरऑल लिख लेंगे। लेकिन ये ओवरऑल किसका, पूरे रिएक्शन का या सिर्फ RH का,
इस मेथड का खासियत क्या है? इस मेथड का सबसे बड़ा खासियत है सर, हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है तो एक एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में OH और RH तो लिख तो सकते हैं, बट वहाँ तक वो आपका सारा आइटम बैलेंस नहीं रहेगा। इस मेथड से हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. इस रिएक्शन से हाफ रिएक्शन को भी 100% बैलेंस कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा ना कि ओवरऑल बैलेंस नहीं चाहिए, बस इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अब ये रिएक्शन हर एंगल से बैलेंस है। दिस हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू एटम, विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। एक काम कीजिए, अब लिखिए इफ मीडियम इज एसिडिक, इफ मीडियम इज बेसिक। ये जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, इफ मीडियम इज एसिडिक, इफ मीडियम इज बेसिक, इज इट ओनली फॉर OH और RH या इट इज वैलिड फॉर बोथ? इट इज वैलिड फॉर बोथ, ठीक है। इफ मीडियम इज बेसिक then balancing of oxygen adds same number of water molecules. This एक मिनट, this is the third last step for half reaction, balancing of half reaction, right? Yes, sir. If medium is basic, then for balancing of oxygen add same number of water molecules, to the side having, किधर ऐड करना है? They are deficient. नहीं, इसमें यही कमाल है। add same number of water molecules to the side having excess of oxygen atom, having, बोलिए। Excess of oxygen. तो जितना ये पहला बार ऐसा हुआ है नहीं, Yes, sir. हैविंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर 2 ऑक्सीजन एटम एक्सेस रहेगा, जितना एक्सेस रहेगा उतना ही ऐड करना है। तो अगर किसी राइट हैंड साइड में 2 और ऑक्सीजन एटम एक्सेस रहेगा तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है? 2 ही ऐड करना है, राइट? Yes, sir. एंड देन ऐड just double the number of OH minus ion to the other side. Then add just double the number of OH minus ion to the other side, right? जिधर वाटर ऐड किए उसके जस्ट दूसरे साइड क्या ऐड करना है? Double the number. OH माइनस कितना? 2. डबल, राइट? तो एक काम किसके लिए किए हैं? अभी जस्ट ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हुआ है, राइट? Yes, sir. अब लिखिए सेकेंड लास्ट स्टेप, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम add same number of OH minus ion, to the side having, for balancing of hydrogen atom, यहाँ तक लिखने के बाद बोलना है, आगे बढ़ूंगा, हो गया? Yes, sir. add same number of OH minus ion, लिखिए, बढ़ाइए पेन। add same number of OH minus ion to the side having excess of hydrogen atom, comma, and then add same number of water molecules to the other side, and then add same number of water molecules to the other side.
हो गया। Yes, sir. तो सेकेंड थर्ड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए, एक मिनट रुकिए। थर्ड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन add same number of OH minus ion to the side having excess of hydrogen atom and then add same number of water molecules to the other side। फुल स्टॉप हो गया। अब बोलेंगे ही नहीं। शुभांकर बोलिए भाई, आप ही के लिए रिपीट किया हूँ। हो गया ना। अब उसका लास्ट स्टेप, किसका लास्ट स्टेप? उस हाफ रिएक्शन का, राइट। फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विथ द हेल्प ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो सर इसमें बाकी चीज़ तो याद रहेगा, ये मीडियम बेसिक वाला और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में थोड़ा याद रटना पड़ेगा। नहीं तो मैं 2-3 बार बोलता हूँ, दिमाग में आ जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन किधर ऐड, वाटर किधर ऐड करेंगे? जिधर ज़्यादा रहेगा। और कितना ऐड करेंगे? जितना ज़्यादा रहेगा। और उसके दूसरी तरफ क्या ऐड करेंगे? जस्ट डबल OH माइनस, राइट। ये हो गया ऑक्सीजन का कहानी। हाइड्रोजन के लिए OH माइनस किधर ऐड करेंगे? जिधर हाइड्रोजन एक्सेस रहेगा, यस। और दूसरी तरफ उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, करेक्ट। आई सर चार्ज का तो कहानी ही अलग है, उसमें तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का ही हेल्प लेना है। हो गया ना। यही थोड़ा ट्यूस है, इसी वजह से ये मेथड स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत फेमस है। टीचर इसको देना पसंद करते हैं। चलिए मीडियम बेसिक है, इसको बैलेंस करते हैं। और ये हाफ रिएक्शन लिया हूँ अभी, बाद में फुल रिएक्शन भी लेंगे, ठीक है। ये हाफ रिएक्शन में कौन सा है? OH है, RH है। ऑब्वियसली ये RH रहा होगा, राइट। ऑक्सीजन नंबर निकाल के देखिए तो। यस, तो अब इसी का बैलेंस करने के लिए बढ़ते हैं। इसका मतलब A है OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, राइट। ये तो लिखना ही था। नाइट्रोजन तो बैलेंस है, तो किसी का तो चेंज हो रहा है, तो जिसका चेंज हो रहा है उसको तो पक्का बैलेंस करेंगे ही करेंगे। ये बात ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, इस मेथड में कॉमन बात है कि जिसका चेंज होगा भाई उसको हम लोग इस तरफ देखकर इधर बैलेंस कर लेंगे, करेक्ट ना। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को, करेक्ट। तो ऑक्सीजन किधर ऐड करें? लेफ्ट हैंड साइड में। कितना ऐड करें? 3 ऐड करना पड़ेगा, जितना एक्सेस रहेगा। और दूसरे तरफ क्या ऐड करें? जस्ट डबल 6 OH माइनस। अरे ये अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जिससे याद है भाई। इसको मैं इतना बार बोला हूँ कि मेरा एकदम बिल्कुल रटा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी याद हो जाए। जितना इधर ऐड करेंगे उतना उसका जस्ट डबल राइट हैंड साइड में, राइट। तो ऑक्सीजन देखिए तो बैलेंस हो गया, करेक्ट। जानबूझ के ऐसा किया गया था, देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, तो बैलेंस करने के लिए 6 कर दिए। अब नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है? 6। राइट हैंड साइड में कितना है? 9। तो क्या बोला गया है? फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, जितना एक्सेस रहेगा हाइड्रोजन उस तरफ, उसी तरफ उतना ही OH माइनस। इधर कितना OH माइनस ऐड करें? करेक्ट। अब कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। 1 मिनट, आपने 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले आया, तो सर पहले ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, फिर से आपने गड़बड़ कर दिया, राइट। पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया ना, अब फिर से गड़बड़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया, 3 एक्सेस था, 3 ये 6 हाइड्रोजन हो गया।
तो 6 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए तो ये हम लोग कब किसका काम कर रहे हैं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितना OH माइनस ऐड करेंगे किस तरफ, जिस तरफ H प्लस हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे दूसरे तरफ, राइट। यस सर। तो उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा 3 ऑक्सीजन आया था वो बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, एक्सेस 3 था तो 3 और 3 6 हो गया, तो यहाँ पे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यस सर। और लास्टली ऐसा ही करना है। लास्ट स्टेप क्या रहेगा सर, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। किसका हेल्प लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में, ये है ना। यस सर। और राइट हैंड साइड में कितना, 9 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो क्या करना चाहिए, -8 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट हैंड साइड में 8 इलेक्ट्रॉन सर डालना पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस बैठ गया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए था क्योंकि RH है, राइट। यस सर। और RH का मतलब गेन रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्री। यस सर। और एक बार रफ वर्क करके देख लीजिएगा। एक और चीज़ बता रहा हूँ, यही है ना आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। इसका रफ वर्क में देखिए तो N फैक्टर कितना था, 2। नहीं 2 था, यस एक मिनट N फैक्टर कितना था NO3 माइनस का, 2 था या 8 था, NO3 माइनस का N फैक्टर यस सर। +5 से -3 में है ना, +5 से -3 है, हाँ। +5 से माइनस। -3, कहाँ खो गए आप लोग। ठीक है, यस सर। तो कितना हो जाएगा 8 ना। यस सर। तो लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन, अगर इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में देखकर राइट हैंड साइड में अगर बैलेंस किए हैं तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आएगा वो उसका N फैक्टर के बराबर रहेगा। यस सर। ये होना भी चाहिए था, राइट। समझे मैंने क्या बोला, कि जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे देखकर जिस एटम का चेंज हो रहा है उसका यहाँ पे देखकर अगर यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन RH में आएगा वो उसके N फैक्टर के बराबर रहेगा, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के N फैक्टर का बराबर ही ऑटोमेटिक रहेगा। तो 2 बात माइन्यूटली ऑब्जर्व की है। पहला बात, जिसका चेंज हो रहा है उस एटम को लेफ्ट हैंड साइड में देखकर अगर राइट हैंड साइड में बैलेंस करते हैं और इसका कोफिशिएंट पूरे का 1 अगर रखते हैं तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन तो पक्का लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, बट जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वही इसका N फैक्टर भी रहेगा। वो रफ वर्क करके हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, राइट। यस सर। तो अब ओके स्टूडेंट, आप में से किसी का कुछ डाउट था, बोलिए। किनको समझ में नहीं आया है, शुभांकर चलिए बोलिए मेरे साथ। NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू NH3 एक कौन सा रिएक्शन है, कंप्लीट रेडॉक्स है या हाफ रिएक्शन है, हाफ है, करेक्ट। अब किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का। तो चेंज होकर क्या बना है, तो सर ए ऑक्सीडाइज, यस, तो ए हो गया रिड्यूस प्रोडक्ट, राइट। तो ये तो बोला गया था ना कि रिड्यूस प्रोडक्ट भी पहचानना है और लिखना है, राइट। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा था, इस तरफ नाइट्रोजन 1 है तो इस तरफ मैंने अमोनिया जानबूझ के 1 लिखा है, 2 नहीं लिखा है, बजाय सर जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब नाइट्रोजन को छोड़कर और आप किसका बैलेंस कर रहे हैं, सर आप हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं और उस हाफ रिएक्शन का नाम है RH, राइट। नाइट्रोजन को छोड़कर कौन कौन आयन बैलेंस है, आप ही बोलते रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है या ऑक्सीजन को, और बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन मीडियम, राइट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, बाकी लोग अब बोलेंगे
किस तरफ ऑक्सीजन ऐड करते थे बेसिक मीडियम में, किस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते थे? तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन ज़्यादा है? 3। अब बोल देंगे ही नहीं, ये शुभांकर को समझा रहा हूँ, कितना ज़्यादा है? 3। एकदम अनम्यूट करके रखिए अभी जब तक आप नहीं समझते हैं। 3 ज़्यादा है, तो इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना ऐड करेंगे? और दूसरी तरफ क्या ऐड करना था, पढ़ के बताइए कॉपी। कितना? तो 3 का डबल कितना होता है? 6 OH माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने ये नहीं बोला था कि OH माइनस राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बोला था कि जिधर वाटर ऐड करेंगे उधर उसके दूसरे तरफ, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा तरफ राइट हैंड साइड होता है, करेक्ट? चलिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का बैलेंस करना है, दिस द सेकंड लास्ट स्टेप। किस तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? ये तो भाई कोई भी काउंट कर लेगा। लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में 9 हाइड्रोजन, राइट? तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते थे वो पढ़िए तो वहाँ पे, आप जब बोल के पढ़िए, हम लोग सुन रहे हैं। ओके, एट सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन द साइड एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन। तो किस तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? हाउ मच? 3। तो इस तरफ कितना ऐड करना है? अब आगे का लाइन पढ़िए, दूसरी तरफ क्या ऐड करना है? ठीक है, एक काम किसके लिए कर रहे थे? ऑक्सीजन के लिए। और ये दोनों काम किसके लिए किए? हाइड्रोजन के लिए, राइट? चलिए, हो गया यहाँ तक काम। अब लास्ट स्टेप क्या था RH का बैलेंसिंग का? बैलेंस द चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज। उसके लिए हेल्प लेंगे इलेक्ट्रॉन का। किस तरफ चार्ज कितना है? तो सर लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में 9 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो किस तरफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा है? सर राइट हैंड साइड में ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना चाहिए? कितना? इसमें नहीं समझने वाला क्या बात था बताइए, और ऐड कर लीजिए। 2 बार आ गया और 2 बार OH माइनस आ गया, ठीक है। पहला बार जो वाटर आया वो ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए आया, और दूसरा बार जो वाटर आया हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए आया, ठीक है। और 2 बार OH माइनस भी तो आया। अब चलिए लास्ट में एक काम कर लेंगे, NO3 माइनस अब प्लस 6H2O अब प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू NH3 अब प्लस 9 OH माइनस। क्लियर? अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था कि ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोफिशिएंट अगर 1 है, कितना है? क्योंकि n फैक्टर डिफाइन फॉर 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल, राइट? तो अगर कोफिशिएंट 1 है तो इसका जो n फैक्टर रहेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा सेम ही तो होगा। यही तो डिफरेंशन था। तो इसका n फैक्टर अगर रफ वर्क में आप निकालते भी हैं तो इसके साथ मैच कर जाएगा, वही मैं बात बोला था। फिर भी अगर इसको ऑब्जर्व नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस तो हो गया। हो गया ना? चलिए, अच्छा क्या किया जाएगा इसमें? हाफ एन आवर और अगर मिलेगा टाइम तो ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। नहीं तो एक काम हो सकता है कि नेक्स्ट संडे को हाफ एन आवर, लेकिन नेक्स्ट संडे को मैं चाह रहा था और यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हर संडे को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्लास स्टार्ट करूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्लास के लिए आप n फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट तो समझ में आ गया है। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट संडे को मुझे याद दिलाइएगा कि सर
आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस थोड़ा समझा देना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा। ऑलरेडी मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे, जब नॉर्मलिटी पढ़ा रहे थे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, राइट। नॉर्मलिटी जहाँ पे पढ़ाया हम मोल कॉन्सेप्ट में, उसको थोड़ा देख लीजिएगा सब लोग, वीडियो है ना आप लोग के पास या नोट्स तो होगा ही, वहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वन इक्विवेलेंस से वन इक्विवेलेंस से वन इक्विवेलेंट, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।